नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरीके से, क्या किन बातों को लेकर? हम तो सरकार से ये आग्रह करने के लिए आए हुए हैं कि 26 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मत, बहुमत से नहीं, सर्वसम्मत ये प्रस्ताव पारित किया है कि अंबिकापुर से रेणुकूट रेल लाइन बनना चाहिए। अब गेंद सरकार के पाले में है कि सरकार अपनी विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसके लिए केंद्र सरकार से आग्रह करके, बल्कि जोर दे करके इस रेल लाइन को चालू कराने की बात करे। और उसकी पहली बात ये होगी कि सरकार से, केंद्र की सरकार से, प्रधानमंत्री से, रेल मंत्री से वो ये आग्रह करे कि इस बार, क्योंकि इसका सारा डीपीआर वगैरह जमा हो चुका है, रेलवे के सर्वे हो चुका है, कि इसको अपने बजट में शामिल करके इसका काम शुरू करें। और ये अगर रेल लाइन जुड़ जाती है और बाद में उसमें कोरबा से अंबिकापुर और जोड़ दिया जाए तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत लाभकारी योजना होगी। इससे कई बातें सधेंगी, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और चिकित्सकीय, ये सारे लाभ इस प्रदेश की जनता को मिलना आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो और प्रस्ताव हैं जिन पर हमारे मुख्यमंत्री जोर दे रहे हैं, मुझे उनसे ये कहना है कि इन दोनों प्रस्तावों को, जो उनके दिमाग में है और जो सरकार ने, जो रेलवे ने डीपीआर जमा किया है और जनता की जो भावना है, उनके दोनों का परीक्षण करें। अगर वो उसको गहनता से परीक्षण करेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि अंबिकापुर और रेणुकूट यही प्रदेश के लिए बहुत लाभकारी है। और अभी वो रेलवे कहता है कि कोई एक लाइन हम बना सकते हैं, तो उसमें अंबिकापुर रेणुकूट का के लिए राज्य सरकार को जोर देना चाहिए। और ये हो जाएगा तो केवल उत्तर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे लोग जो बस्तर और रायपुर वगैरह में रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ से दिल्ली जाना, बनारस जाना बहुत आसान हो जाएगा और कम दूरी का हो जाएगा। इसलिए सभी दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, धार्मिक आस्था के तरीके से भी, और शैक्षणिक और चिकित्सकीय मामला भी देखें तो सब दृष्टि से योजना इस प्रदेश के लिए बहुत लाभकारी है। इसलिए इसमें पूरी ताकत से सरकार को लगना चाहिए। बस ये आग्रह हमारा सरकार से है। वजह क्या मान? अब मुझे लगता है कि कई बार आदमी के मन में एक ऐसा आग्रह बैठा रहता है या कोई पुरानी बात बैठी रहती है। बरवाडी रेल लाइन बहुत पुराने समय से चली आ रही है। बहुत लोगों को तो बरवाडी कहाँ है ये पता भी नहीं होगा, लेकिन उनके दिमाग में है कि नहीं, बरवाडी अंग्रेज़ों के समय से चल रहा है इसलिए होना चाहिए। लेकिन जब सारी बातें हमारे सामने आ गई हैं तो वो उनको देखना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। और रेलवे खुद कह रही है इस बात को। तो मुझे लगता है कि कोई पुराना विचार, जो पुराना आग्रह दिमाग में बैठा हुआ है, उसके अलावा कोई अड़चन मुझे दिखाई पड़ती नहीं है। थोड़ा सा अपने उसको, ज्ञान को इस दृष्टि में परिष्कृत करने की आवश्यकता है। और चूँकि विधानसभा ने पास किया हुआ है, तब तो फिर कोई किसी प्रकार की दुविधा होनी नहीं चाहिए। समिति चरण पर देखिए, ये आप देखिए, अभी तक लोगों के दिमाग में अंबिकापुर बरवाडी था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बात छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पारित होगी। मतलब इस बात की धीरे धीरे स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें अगला आंदोलन ये है कि हम इस बात के लिए जोर देंगे। अब उसके लिए होगा तो जैसे ये जो समिति के लोग हैं, उन्होंने उड़ीसा को भी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बात की है, उनका भी समर्थन लेने जाएंगे। और 4 राज्यों का समर्थन तो आपके पास है, जो लोकसभा में भी उनके सांसदों ने कहा है, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के और छत्तीसगढ़ के। इन्होंने लोकसभा में और राज्यसभा में भी इस बात को रखा है। वो सारे लोग सहमत हैं, उनकी सहमति का पत्र है। तो धीरे धीरे ये बात व्यापक रूप से लोगों के बीच में जा रही है और सब लोग इससे सहमत हो रहे हैं। तो इस जनजागरण को भी बढ़ाना और सरकार पर दबाव डालना, ये दूसरा तरीका होगा। और दबाव डालने के अनेक तरीके हैं।
सांसदों से, विधायकों से मिलना, जनप्रतिनिधियों से, पंचायत से लेकर के नगर निगम तक सारे जनप्रतिनिधियों को अपने पक्ष में तैयार करना और ये सब के माध्यम से सरकार पर दबाव डालना ताकि वो दिल्ली में इस बात का प्रयत्न करे। और दिल्ली के लोगों से भी, जो हमारे सांसद हैं, इस छत्तीसगढ़ के जो सांसद हैं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड के सांसद और विधायक जो सहमत हैं, उनसे भी अपनी बात को रख करके उनकी भी सहमति लेना और दोनों सरकारों पर इसका जोर देना कि इस पर आगे बढ़े, ये अगला कदम होगा।